द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला चैप्टर है नो वंस क्रेजी। इसका अर्थ है कि पैसे के मामले में कोई भी इडियट नहीं है। 1960 में अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था और जॉन एफ कैनेडी उस इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले थे राष्ट्रपति पद के लिए। जब उनसे पूछा गया कि 1930 के रिसेशन के बारे में आपको क्या याद है, 1930 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था जिसमें पूरी अमेरिका की इकनॉमी उथल पुथल हो गई थी। उन्होंने कहा 1930 में जब रिसेशन आया था तो मुझे याद है मेरे परिवार ने बहुत पैसा कमाया, मेरे घर के साइज़ बड़े हो गए थे, हम लोग बहुत घूमने फिरने लगे थे, खर्चा करने लगे थे। इसका अर्थ यह है रिसेशन जो था, एक बहुत बड़े वर्ग के लिए रिसेशन एक अलग प्रकार से चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिसेशन अलग प्रकार से चल रहा था। क्या इन दोनों का व्यवहार पैसे को लेकर सेम हो सकता है? तो आंसर है नहीं। अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त पे अलग अलग देश काल परिस्थिति, अलग पेरेंट्स में जो अलग अलग बच्चे पैदा हुए, उन्होंने दुनिया को अलग नज़रिए से देखा है। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला पैसे से जो व्यवहार कर रहा है वो गलत है, वो इडियोटिक है, तो शायद वो उसके हिसाब से लॉजिकल है। आज एक गरीब परिवार का लड़का जिस प्रकार से रिस्क को यानी जोखिम को और रिवॉर्ड को यानी उपलब्धियों को देखता है, एक अमीर परिवार का लड़का शायद उसी तरीके से उसको नहीं देख पाएगा। एक व्यक्ति जो वर्ल्ड वॉर के दौरान पैदा हुआ या वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने चीज़ों की किल्लतों को देखा, वो आगे वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं उसके परसेप्शन से उसके बाहर नहीं निकल पाएगा। एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा का पूरा पैसा शेयर बाज़ार में डुबो दिया ग्रेट रिसेशन में, क्या वो कभी भी शेयर बाज़ार में वापस उस कॉन्फिडेंस को ला पाएगा? शायद उसकी अगली जनरेशन ले आएगी, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फेस नहीं करी जो इसने फेस करी है। कहने का अर्थ ये है कि पैसे को लेके कोई एक सोच सही या गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ने पैसे को लेके अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है। और ये एक्सपीरियंस बेस इस बात पे होता है कि आप जब छोटे थे तब आपने पैसे को किस प्रकार से देखा। मान लीजिए जब इन्फ्लेशन बहुत हाई था तो लोग कहते थे यार इन्फ्लेशन 20% है लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में 5% का रिटर्न आ रहा है, तो यानी 20% से महंगाई बढ़ रही है, मेरा रिटर्न 5% है, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा तो वो नहीं लगाएगा। एक व्यक्ति जिसने बचपन में देखा कि शेयर बाज़ार 10 गुना बढ़ गया, उसका कॉन्फिडेंस शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा रहेगा बनिस्बत उस व्यक्ति के जिसने अपने टाइम पे शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा डुबोया है। कहने का अर्थ यह है कि पैसे को लेके कोई भी सोच सही या गलत नहीं होती, केवल हमारा तरीका ही सही है ऐसा नहीं माना जा सकता, बिकॉज नो वंस क्रेजी। इस चैप्टर का अगला पार्ट अगले वीडियो में।